क्या आपने कभी सोचा है शब्दों की शक्ति कितनी गहरी होती है? एक साधारण उपनाम, एक छोटा सा नाम कभी कभी दिल में ऐसी आग लगा देता है जिसे बुझाना मुश्किल होता है। आज हम उन 5 वर्जित उपनामों की बात करेंगे जिन्हें सुनकर कोई महिला सिर्फ आकर्षित ही नहीं बल्कि आपके प्रति गहराई से आसक्त हो सकती है। लेकिन ये कहानी केवल आकर्षण की नहीं है, ये रुकने, समझने और स्टोइक ज्ञान को जीने की है। फाउंडेशंस ऑफ स्टोइक फिलॉसफी। स्टोइक दार्शनिक हमें सिखाते हैं कि बाहरी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। एपिक्टेटस कहते हैं, वी आर डिस्टर्ब्ड नॉट बाय इवेंट्स बट बाय आवर व्यूज ऑफ देम। मार्कस ऑरेलियस याद दिलाते हैं, योर माइंड विल टेक द शेप ऑफ व्हाट यू फ्रीक्वेंटली होल्ड इन थॉट। सेनेका लिखते हैं, ही हु इज ब्रेव इज फ्री। तो सवाल है, जब आप किसी महिला को संबोधित करते हैं तो क्या वो शब्द उसके दिल को जकड़ता है या आपकी आत्मा को? आज की दुनिया में रिश्ते जटिल हो गए हैं। कभी ये डर के वो मुझे छोड़ ना दे, कभी जलन के वो किसी और से प्रभावित ना हो जाए, कभी दिल का टूटना के क्यों वो मुझे समझ नहीं पाई। इन सब में सबसे बड़ा हथियार है आपकी भाषा और नियंत्रण। जो शब्द आप चुनते हैं वे न केवल उसके दिल को प्रभावित करते हैं बल्कि आपकी स्टोइक आत्मा की झलक भी देते हैं। रोकना जरूरी है, भावनाओं को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके हाथ में है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स। तो जब आप एक महिला को कोई खास उपमाम देते हैं, वो केवल चाहत नहीं बल्कि संतुलित भावनाओं का प्रतीक होना चाहिए। इस यात्रा में आपको कुछ अभ्यास करने होंगे। जर्नलिंग, हर दिन लिखें कि कौन सा शब्द आपको गहराई में ले गया। नेगेटिव विजुअलाइजेशन, कल्पना करें कि वो आपके साथ नहीं है। इस अभ्यास से आप जानेंगे कि उसकी उपस्थिति का मूल्य कितना बड़ा है। वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, खुद को सीमित करें, फिजूल की बातें ना करें, केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग करें। यही आत्मनियंत्रण आपको एक साधारण पुरुष से अलग बनाएगा। रियल लाइफ सिनेरियोज विद डायलॉग। दृश्य है, कैफे में एक पुरुष और महिला बैठे हैं। वो कहती है, आप मुझे हमेशा मैडम क्यों बुलाते हो? वो कहता है, क्योंकि तुम मुझे अनुशासन और शिष्टाचार की याद दिलाती हो। वो कहती है, और अगर मैं अनुशासन तोड़ दूं? वो कहता है, तो भी तुम मेरी वाइल्ड क्वीन रहोगी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाली। ये नाम केवल एक शब्द नहीं था बल्कि उसकी आत्मा को छूने वाला संकेत था। कहानी एक राजा अपनी रानी को ताज कहकर पुकारता था क्योंकि वो जानता था उसकी शक्ति, उसका सम्मान उसी से आता है। कहानी 2, एक सैनिक अपनी प्रेमिका को अंगर कहकर पुकारता था। वो जानता था कि जब युद्ध उसे हिला देगा तो वही उसे थामेगी। कहानी 3, एपिक्टेटस की तरह जो कहते थे, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। आपका उपनाम वही दर्शन होना चाहिए जो आप जीते हैं। यहाँ 5 वर्जित उपनाम आते हैं। क्वीन ऑफ केओस, वो जानती है कि आपके लिए उसकी उथल पुथल भी आकर्षक है। साइलेंट स्टॉर्म, उसकी चुप्पी में भी गूंज है। वाइल्ड फीनिक्स, वो टूट कर भी फिर से उठ सकती है। माय एंकर, जब आप बहकते हैं वो आपको थामे रहती है। फॉरबिडन लाइट, वो रोशनी जो केवल आपके लिए है पर जिसे कोई और छू नहीं सकता। ये उपनाम साधारण नहीं, ये आसक्ति के बीज हैं। लेकिन याद रखें, स्टोइक ज्ञान कहता है, होल्ड देम बट डोंट क्लिंग टू देम। तो आपने देखा कैसे 5 वर्जित उपनाम न केवल आकर्षण बल्कि गहराई से आसक्ति पैदा कर सकते हैं। लेकिन अंतिम संदेश ये है कि आप शब्दों के मालिक बने, न कि शब्द आपके मालिक, क्योंकि स्टोइक मार्ग हमेशा यही कहता है, ही कॉन्कर्स हिमसेल्फ हु कॉन्कर्स डिजायर। तो अगली बार जब आप उसे बुलाएं, ध्यान रखें, आपका उपनाम केवल एक नाम नहीं बल्कि आपकी आत्मा का प्रतिबिंब है।